हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपको सिखाऊंगी निटिंग करना। क्रोशिया तो मैंने बहुत दफ़ा किया है, यानी कि हुक के साथ क्रोशिया होता है और नीडल्स के साथ निटिंग होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर निटिंग भी इंट्रोड्यूस करूँ और निटिंग को भी आपको सिखाऊँ। ये बना रहे हैं कि किस तरह से कास्ट ऑन करते हैं, यानी कि हम किस तरह से फंदे डालते हैं अपने ये नीडल्स पे। क्रोशिया के लिए हम लोग हमेशा से हुक यूज़ करते हैं। इवन जो हमारी ट्यूनिसियन होता है, ये भी एक निटिंग की तरह ही टेक्निक्स होती हैं उसके अंदर, उसकी भी लेकिन एक ही हुक होता है। लेकिन जो निटिंग होती है स्पेसिफिकली, वो हमारी 2 नीडल से यूज़ होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और इसके आगे कोई हुक नहीं होता, इस तरह से पॉइंटी नीडल्स होती हैं। और आपके इसके नंबर्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाने के लिए 4.5 मिलीमीटर का निटिंग नीडल जो है मैंने पकड़ी हुई है, और उसके साथ मैं एक डबल नेट यार्न यूज़ कर रही हूँ कि उसके हिसाब से ये सही रहती है। मेरी आज आपके लिए बिगनर्स क्लास है। वो बेसिकली किस तरह से फंदे डाले जाते हैं या हाउ टू कास्ट ऑन, यानी कि हम किस तरह से इसके अंदर पहली फाउंडेशन, जो हमारी क्रोशिया की ज़ुबान होती है, फाउंडेशन चेन बनती है, इसके अंदर जो पहली फाउंडेशन बनती है वो किस तरह से डाली जाती है। आपको 2-3 तरीके बताऊंगी, जो आपको ज़्यादा बेहतर तरीका लगेगा आप उसके मुताबिक फंदे डाल सकते हैं, यानी कि निटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो होता है उसके लिए सबसे पहले तो ये है, आपने कोशिश ये करा करें कि हमेशा दोनों नीडल्स पे ही डालें अगर तो बिगिनर्स हैं आप लोग। उसका फ़ायदा ये होता है कि थोड़े खुले खुले आपकी फाउंडेशन बेस बनती है। जो बेस होती है वो फिर ज़रा खुली बनती है। जो ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उनको फिर 2 नीडल्स की ज़रूरत नहीं होती, वो एक पे भी कास्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो जाता है हाथ किस तरह से आपने लूज़ रखना है। लेकिन आप क्योंकि अगर बिगनर्स हैं तो बेहतर है कि आप दोनों नीडल्स को एक साथ करें ताकि आपके थोड़े से लूज़ फंदे बने। अच्छा, पहला जो हमारा जो तरीका है उसके लिए हम लोगों ने इस तरह से स्लिप नॉट बनाया। स्लिप नॉट बनाने का वही तरीका है जो हम लोग क्रोशिया में बनाते हैं। इंसर्ट कर लें दोनों नीडल्स को इस तरह से। जो पहला हम लोग का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरह से आपने पकड़ा, ये आपने ये देखें, फिर से देख लें, ये पकड़ा, इसको आप लेकर आए और थोड़ा सा यूँ घुमा लिया और इसमें से निकाला ये जो थोड़ा सा लूप सा बनता है, और इसको खींच लें। ये आपका पहला, बेसिकली दूसरा लूप बन गया, जिसे हम कहते हैं फंदा। फिर से ये देखें, ऐसे पकड़ना है और ऐसे घुमाना है, और बस सिंपल। ये हमारा सबसे आसान तरीका होता है फंदे डालने का, या फिर निटिंग की ज़ुबान में कास्ट ऑन। देखिए, ये हमारा इस तरह से बनते हैं। वजह मैं 2 यूज़ करने की इसलिए बोल रही थी। ये देखिए, इस तरह से ना खुले खुले बनेंगे। आगे जाके जब मैं आपको बाकी जो स्टिचेस सिखाऊंगी इसके ऊपर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपने बहुत टाइट फंदे डाले हुए होंगे तो आप पहला ही स्टिच नहीं उठा पा रहे होंगे, यानी कि पहली रो ही बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर बहुत टाइट होगा। ये फिर से देख लें, पहला वाला इस तरह से घुमाना है, इस तरह से पकड़ा आपने, ये देखिए ऐसे पकड़ लिया, ऐसे घुमाया, इस होल में से निकाला, छोड़ दिया और ये टाइट कर लिया। ये सबसे पहला था। तो चलें अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाती हूँ। दूसरा तरीका भी, उसके लिए आप 2 ही नीडल्स यूज़ करें, लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। वही स्लिप नॉट बनाएं इस तरह से, और एक नीडल आपने इसमें डाल दी। अब हम लोगों ने दूसरी नीडल से इसके अंदर स्टिच बनानी है। ये देखें, ये आपकी नीडल डली हुई है, ये आपने इसमें इंसर्ट किया। कोशिश करें कि ये टाइट ना हो, टाइट हुआ तो आपसे निडल भी नहीं घुसेगी।
ये आपने निडल डाली, इस तरह से अंदर इंसर्ट किया, ये वाला लूप, ये वाला यार्न इसमें से गुजारा। जैसे हमने आगे जाके नेट स्टिच बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल उसी तरह से गुजारा। बहुत लूज रखना है इसको, और इसको वापस इस पे चढ़ा दिया। तो ये दूसरा लूप हो गया। अब आपने इसमें से इंसर्ट किया जो अभी आपने बनाया था, डाला, इस होल में से निकाला और इसमें चढ़ा दिया वापस और खींच ले। कोशिश करें कि ये लूज ही रहे। ये देखिए, फिर से देख लें, ये थोड़ा सा मतलब आपको जो तरीका बेहतर लगता है ये देख लें। इसमें से हमने इंसर्ट किया, यहाँ पे निकाला, दूसरी तरफ से ये घुमा के लेकर आए, फंदा बाहर निकाला और ये इसके ऊपर वापस चढ़ा दिया और खींच लिया। जितना लूज रखेंगे उतना अच्छा होगा कि अगला फिर आपका फंदा आराम से डलेगा। ये देखें, फिर मैंने डाला, ये देख लें, इसे हम डालते हैं ऐसे स्लांट, ये वाला पूरा यूं घुमा के लेकर आते हैं और पकड़ लेते हैं। अभी तो आपको पकड़ना नहीं आएगा शुरू में, और ऐसे बाहर निकाला और इस पे डाल दिया, खींच ले। तो ये आपके इस तरीके से भी फंदे डल जाते हैं। ये देखें कितनी अच्छी चेन्स बनती जा रही हैं। ये है दूसरा तरीका फंदे डालने का। आइए अब मैं आपको इसका तीसरा तरीका सिखाती हूँ। तीसरा तरीका मेरा फेवरेट तरीका है और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से आसान तरीका है, क्योंकि इसके अंदर जो है इतना मुश्किल नहीं होता। पहला तरीका बहुत आसान है और ये तीसरा तरीका बहुत आसान है। मैं ज़्यादातर या तो पहले तरीके से फंदे डालती हूँ या फिर इस तीसरे तरीके से फंदे डालती हूँ, क्योंकि जल्दी डल जाता है। इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होता है कि जितने आपने फंदे डालने हैं या जितने कास्ट ऑन करने हैं, आप अक्सर पैटर्न्स देखेंगे आगे, अगर आपको समझना भी होगा तो जितना वो कास्ट ऑन करना है, जैसे कि 200 है, 300 है या 15 है, जितने नंबर्स हैं उस हिसाब से आपने यहाँ पे यार्न छोड़नी है स्लिप नॉट बनाने से पहले। जैसे अगर मैंने सिर्फ 10 फंदे डालने हैं तो मेरे हिसाब से ये इतनी यार्न काफ़ी होगी। मैं इतनी यार्न छोड़ के स्लिप नॉट बनाऊंगी। देखिए स्लिप नॉट बना लिया वही, और दोनों मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आपकी आसानी के लिए। ये जो अभी नए यूज़र्स हैं या बिगनर्स हैं, इस वाले तरीके पे आपके ये दोनों धागे इस्तेमाल होते हैं। ये वाला हमारा इस तरह से पकड़ लिया जाता है और ये वाला हमने जो पहला स्टेप किया था इस तरह से घुमाकर निकाल रहे थे हम, उसी तरह हम बनाएंगे। लेकिन ये ऐसे डाला, इसमें घुसाया, ये हमने इसमें से निकाला नीचे से, और ये अब हमने इसको उतार लिया। खींच लें, आपने ये वाले साइड खींचनी है तो ये आपका फंदा डल गया। फिर से ऐसे डाला, ऐसे गुजारा, उतार लिया और खींच लें। आपका यही साइड आप खींचेंगे तो आपका ये फंदा टाइट हो जाएगा। ये सबसे आसान है पहले तरीके के बाद। लेकिन आपको जो तरीका आसान लगता है, आपका हाथ जिस पे बैठता है ज़्यादा बेहतर तरीके से, आपने उस तरीके से फंदे डालना है। ये देखें, ये भी बहुत नीटली नीचे से चेन्स बना रहा होता है, जैसे क्रूशे के अंदर होता है, या टूनिसियन हुक के मैंने बहुत सारे पैटर्न्स बनाए हुए हैं, उसमें चेन में से लूप्स निकल रहे होते हैं। तो ये लूप्स जो हैं इस पे भी इसी तरह आ रहे होते हैं। इसमें से गुजारा, ये रनिंग यार्न है, ये इसमें से गुजारी और उतार दिया, खींच ले। ये आपने अंदाजे से छोड़नी होती है। जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना यहाँ पे यार्न छोड़ना है। और अगर यहाँ ज़्यादा छोड़ भी देते हैं
तो आप बाद में इसको नॉट बना सकते हैं या काट भी सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला आसान लगता है या आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा तरीका, और आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। बहुत मज़ा आता है, स्ट्रेस रिलीफ़ करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को क्रोशिया स्ट्रेस रिलीफ़ करता है, मुझे करता है बिल्कुल। लेकिन मैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ तो मैं निटिंग लेके बैठ जाती हूँ। इससे भी बहुत ज़्यादा होता है, स्लो प्रोसेस होता है निटिंग, लेकिन बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से आप ये पहला मेरा जो ट्यूटोरियल है कास्ट ऑन का, ये यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मुझे सपोर्ट कीजिए। आगे भी मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी जिसमें मैं बहुत सारी इसी से निटिंग से बनाने वाली स्टिचेस और इससे बने हुए बहुत सारी चीज़ें भी सिखाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।